नमस्कार, आप देख रहे हैं शतक आज तक। सुशांत के कुक नीरज सिंह का बयान। रिया के साथ यूरोप की ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत रहने लगी थी खराब। दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, क्रूज बनाया था। तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। कुक नीरज का एक और खुलासा। बांद्रा के फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले 1.5 महीने रिया के घर रहे थे सुशांत, वहीं शुरू हुआ था इलाज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती से जांच में शामिल होने की अपील की। बोले, केस की तह तक जाने में बिहार पुलिस लगा देगी जान की बाजी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा भावुक ट्वीट। पीएम मोदी से की अपील, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। एक्टर सुशांत सिंह की मौत की जांच पर भड़की सियासत। मुंबई पुलिस के रवैये पर नीतीश कुमार ने उठाए सवाल। आज तक से फोन पर बातचीत में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कानूनी जिम्मेदारी निभाने गई है बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस करे सहयोग। मामले की तूल पकड़ने के बाद अब शांत करने की कोशिश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। बोले, काफी परेशानी के बाद अब मिल रहा है मुंबई पुलिस से सहयोग। शाम को कुछ शुरू में हमको कठिनाइयां बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल जो शाम को डीसीपी के साथ मीटिंग हुई है उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि हमें सहयोग मिलना चाहिए। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच पेंच अब भी बरकरार। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का बयान। कानूनी सलाह के बाद करेंगे बिहार पुलिस को सहयोग का फैसला। मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। बिहार पुलिस की टीम को अभी तक नहीं मिली सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सूत्रों का दावा, दस्तावेज देने के लिए मुंबई पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बरसी बीजेपी विधायक राम कदम का बयान। गठबंधन की तीनों पार्टियां मुंबई पुलिस की छवि खराब करने पर तुली हैं। बिहार पुलिस पूछताछ के बाद रूमी जाफरी के घर से निकली। अभी 4 से 5 और लोगों से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का बयान। रूमी जाफरी से पूछताछ में मिला सहयोग, जांच बढ़ेगी आगे। राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच पर होंगे सिर्फ 5 लोग। कोरोना के चलते लिया गया है फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी मंच करेंगे साझा। मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास को भी मंच पर जगह। अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, राम भद्राचार्य, इकबाल अंसारी, कल्याण सिंह और विनय कटियार को भूमि पूजन कार्यक्रम का न्योता। स्वास्थ्य कारणों और कोरोना संकट को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भूमि पूजन का न्योता भेजी जाने वाली सूची में अब तक शामिल हैं 208 नाम। कुछ और नामों में हो रहा है बदलाव। शामिल रहेंगे सभी धर्मों के प्रतिनिधि। मोदी के भूमि पूजन को लेकर सियासत भी तेज। दिग्विजय सिंह बोले, मंदिर निर्माण था राजीव गांधी का सपना। कमलनाथ ने किया मंदिर निर्माण का स्वागत। कांग्रेस के मंदिर के पक्ष में बयानों पर ओवैसी का तंज। ट्वीट किया, दिल की बात जुबां पर आ गई। कौशल्या मंदिर से पवित्र मिट्टी लेकर चले फैज खान भी भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयाग पीठाधीश्वर शंकराचार्य ओंकारेश्वर सरस्वती ने किया इसका विरोध। भूमि पूजन से पहले ट्रस्ट के मौजूदा स्वरूप को लेकर विवाद। संतोष दुबे की अगुवाई में चला हस्ताक्षर अभियान। ट्रस्ट में पद के लालची, लुटेरे और जुगाड़ लोगों को जगह देने का आरोप लगाया। किसी कार सेवक को शामिल नहीं करना उनके संघर्ष का अपमान है। नहीं रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह, 64 साल की उम्र में हुआ निधन। अमर सिंह पिछले काफी वक्त से बीमार थे। सिंगापुर में चल रहा था इलाज। अमर सिंह के निधन पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियों ने जताया दुख। पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन फिनाले के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। गिनाई नई शिक्षा नीति की खूबियां। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान। बोले, नई शिक्षा नीति से आने वाले वक्त में छात्रों को मिलेगा फायदा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए नरमी के संकेत। बोले, बागी गुट को हाईकमान माफ करे तो गले लगाने को तैयार। हाईकमान अगर को माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसे माइंड नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे।
अशोक गहलोत ने फिर कई केंद्रीय मंत्रियों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का लगाया आरोप। पीएम मोदी से तमाशा बंद कराने की अपील की। जैसलमेर के सूरतगढ़ फोर्ट में भीषण गर्मी से 2 कांग्रेस विधायक पड़े बीमार, डॉक्टर को बुलाना पड़ा होटल। जयपुर लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधायकों के साथ गए थे जैसलमेर। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की बड़ी मुश्किलें। विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप को एफएसएल ने जांच में ठहराया है सही। एफएसएल की जांच में ऑडियो टेप में किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार। आगे की जांच के लिए एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी अर्जी। एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवाज के नमूने की जांच को बताया जरूरी। नोटिस के बावजूद दोनों ने अभी तक नहीं दिया है वॉइस सैंपल। संजय जैन भी आवाज का नमूना देने से कर चुके हैं इनकार। मामले को राजनीतिक बताते हुए कहा था जांच एजेंसियों पर नहीं है भरोसा। 2 और आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने भी आवाज के नमूने देने से मना किया। कोर्ट ने 4 अगस्त को मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। पंजाब में जहरीली शराब के कहर से पल पल बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 86 लोगों ने तोड़ा दम। 86 लोगों की मौत के बाद कैप्टन सरकार की कार्रवाई। आबकारी विभाग के 7 अफसर और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जहरीले प्याले के कहर के बाद पंजाब पुलिस ने दिखाया एक्शन। अवैध शराब बेचने और बनाने के करीब 2 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर, तरनतारन और बटाला के गांवों में सबसे ज्यादा कहर। शमशान घाट में हो रहे हैं सामूहिक अंतिम संस्कार। अवैध शराब कांड को लेकर कैप्टन सरकार पर हमलावर हुआ अकाली दल। मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजे की मांग। हाईकोर्ट जाने की तैयारी। दिल्ली हिंसा की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ। स्पेशल सेल ने जब्त किया मोबाइल फोन। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले उमर खालिद के भाषण को लेकर भी हुए थे सवाल। खालिद के संगठन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कई सदस्य हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना संकट के दौर में एलजी और केजरीवाल सरकार में फिर से ठनी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। होटल और साप्ताहिक बाजार के फैसले पर शुरू हुई खटपट। सिसोदिया के अमित शाह से गुहार। एलजी को कहें इस बार ना पलटे फैसला। व्यापारियों कारोबारियों ने भी एलजी अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी। होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर वार। ट्विटर पर लिखा कल कह रहे थे बचा लो, आज कह रहे हैं दखल मत दो। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। एक्टिव केस के मामले में दिल्ली अब देश में 12वें नंबर पर। देश में कोरोना केस के 2 गुने होने का रेट 21 दिन। दिल्ली में अब 50 दिन में 2 गुने हो रहे हैं केस। दिल्ली में आज से फिर शुरू हुआ सीरो सर्वे। पिछले सर्वे में 24% लोगों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर कंटेनमेंट जोन को लेकर दोबारा समीक्षा बैठक। अब दिल्ली में 496 कंटेनमेंट जोन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1118 नए मरीज। कुल कोरोना के मामले 1,37,000 के करीब। दिल्ली में 89% से ज्यादा हुआ कोरोना रिकवरी रेट। अब तक करीब 1.25 लाख लोग हुए हैं स्वस्थ। देश में कोरोना संक्रमण की जबरदस्त छलांग। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 57,117 नए मरीज। 24 घंटे में 764 लोगों की मौत। अब तक 36,500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में कुल कोरोना के मामले 17 लाख के करीब। लगभग 11 लाख हुए स्वस्थ। आंध्र प्रदेश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत। 9600 से ज्यादा बीमार। अब तक 4,31,000 से ज्यादा संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना के केस। कुल मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के 169 नए मामले। अब तक 64 मरीज गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित। भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती। हावड़ा के मशहूर बेलूर मठ के दरवाजे 2 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए बंद। कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भारी मात्रा में तैनात की गई आरएएफ की टीम। असम में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल। 67 लोगों ने डोनेट किया प्लाज्मा। दिल्ली में अफगानी मूल की 105 साल की महिला ने दी कोरोना को मात। ईद पर मिली अस्पताल से छुट्टी। चेन्नई में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन के ऐलान के बाद आज मछली बाजार में दिखी भीड़। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पापड़ नाले ने मचाई है तबाही। गंगोत्री नेशनल हाईवे का 10 मीटर से अधिक हिस्सा बह गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन। बंदरकोट
गांव में आधा दर्जन घरों को पहुंचा है नुकसान। हिमाचल के ऊना में बारिश का कोहराम जलमग्न हुआ मिनी सचिवालय, सरकारी अफसरों के घरों में भी भरा पानी। दिल्ली में भी आसमान से गिरा पानी, कई इलाकों में झमाझम बरसात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से नदी लबालब, बगैर पुल फंती पार करने के लिए मजबूर गर्भवती महिला। बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 6 बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में सैलाब का कहर, उफान पर बूढ़ी गंडक नदी। रुद्रप्रयाग में सड़क पर आई बरसाती नदी, रस्सियों के सहारे पार कर रहे हैं लोग। रामपुर में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। देश भर में मनाई गई बकरीद, दिल्ली के जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। जामा मस्जिद में नमाज के वक्त ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए। अगरतला में भी दिखी बकरीद की खुशी, मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों ने हाथों में रचाई मेहंदी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर में पढ़ी बकरीद की नमाज, कोरोना काल में देश के संयम की सराहना की। बकरीद से पहले मुरादाबाद में मिठाइयों की दुकानों पर दिखी भीड़, शनिवार रविवार को लॉकडाउन के चलते शुक्रवार को ही हो गई खरीदारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, मुस्लिम बोर्डिंग मैदान में 5 लोगों ने पढ़ी है नमाज। श्रीनगर की मस्जिदों में सन्नाटा, घाटी में प्रशासन की ओर से सख्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन, फायरिंग में सिपाही रोहिन कुमार शहीद। महाराष्ट्र में किसानों ने गरीब लोगों में बांटा दूध और सड़क पर भी बहाया, कीमत बढ़ाने की मांग की। रक्षाबंधन को लेकर सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर, अन्नकूट मेले की तैयारी। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, 1,78,00,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 6,84,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्कों की तारीफ की, कहा इन देशों ने कोरोना की रोकथाम में तेजी से किया है काम। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रहे रूस का बड़ा दावा, अक्टूबर में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की है तैयारी। फिलीपींस के राष्ट्रपति का कोरोना पर अजीबोगरीब बयान, बोले कैरोसिन की कुछ बूंदों से मास्क को किया जा सकता है साफ। मेजर टाइकून रूपर्ट मर्डोक के छोटे बेटे जेम्स मर्डोक ने मीडिया कंपनी न्यूज कॉर्पोरेशन से दिया इस्तीफा, संपादकीय नीति में असहमति को बताया वजह। रूस में गवर्नर की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, खाबरोस में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। इराक के प्रधानमंत्री ने 2021 में चुनाव की तारीख का किया ऐलान, चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने का दिया है भरोसा। छोटे प्लेन में जा रही 500 किलो कोकीन बरामद, प्लेन क्रैश होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की संयुक्त पुलिस को मिली है कोकीन। एसास तूफान की अब बहामास में दस्तक, उत्तर पश्चिमी इलाके में एसास का खतरा। यूरोपीय देशों में गर्मी का कहर, लंदन की चिड़ियाघर में बंदरों को बर्फ के साथ परोसे गए फल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।